हमारे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने कहा है मैं 6 महीना एएलपी की ड्यूटी करके छोड़ दिया। उन्होंने रीज़न जो बताया वो आप लोग को जाननी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें जो होती है बहुत ही कड़वी सच्चाई होती है, जिसे जानना आप लोग को बहुत जरूरी होता है। और आपके साथ इस प्रकार की कोई घटनाएं घटित हुई है तो आप लोग भी हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग rambabugupta@gmail.com पे आप लोग अपनी जीवनी शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष वह जीवनी को पेश कर सकूं, और यह कहानी मुझे पढ़कर खुद ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस प्रकार की वीडियोस तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूं जिससे आप लोग को डिमोटिवेशन हो। हमारे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि मैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में मैं ज्वाइन किया, 6 महीने बाद मैंने इस जॉब को मैंने छोड़ दिया। उन्होंने लिखा है अगर नॉर्मल लोगों की तरह जीवन को जीना है, भले ही थोड़ी सैलरी कम ही क्यों ना हो, तो टेक्नीशियन ही ज्वाइन कर लो भाई। इसमें रहकर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करके कुछ और भी बन सकते हो, पर एएलपी में जाने के बाद एग्जाम प्रिपरेशन और पढ़ाई लिखाई भूल जाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है मैं खुद एएलपी पोस्ट पर नॉर्दर्न रेलवे में 6 महीना की ड्यूटी के बाद रिजाइन कर दिया। आगे जो रीजन इन्होंने बताया है आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जॉब बाकी जॉब की तरह नहीं है, रनिंग जॉब है। एक बार निकलते थे घर से तो 2 से 3 दिन पर रिटर्न आते थे। कई बार लगातार 3-4 रात ट्रेन में ही गुजरती थी, क्योंकि हेडक्वार्टर पे 16 घंटे का रेस्ट ऐसे टाइम पे ख़त्म होता था कि डेली ड्यूटी रात में ही लग जाती थी। रेस्ट ख़त्म होने के कुछ मिनट्स या आवर्स के बाद ही फ़ोन रिंग करेगा कि गाड़ी लगी है आपकी, अगले 1.5 घंटे में आ जाइए। और एक कॉल रात के 12 बजे भी आती है या फिर सुबह के 4 बजे भी, मतलब कभी जब रेस्ट ख़त्म हो जाए। इन्होंने बताया है कि कई बार हमको 12 बजे रात को भी फ़ोन आता था, कई बार सुबह में 4 बजे फ़ोन आता था ड्यूटी के लिए। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता था कि 16 घंटे का जो रेस्ट है वो ख़त्म होते ही फ़ोन आ जाता था और हमको बुला लिया जाता था। चूँकि दोस्तों दिल्ली साइड में ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इस कारण से वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा होने के कारण इनको ड्यूटी ज़्यादा लगती होगी। एएलपी की जो जॉब है वो कोई टाइम लिमिट वाली जॉब नहीं है कि इस टाइम पे हमको चले जाना है और इस टाइम पे हमको चले आना है घर पे। इनकी ड्यूटी रेस्ट ख़त्म होने के बाद कभी भी लग सकती है, और रात के 12 बजे क्यों ना हो या सुबह के 4 क्यों नहीं बज रहे हों। एएलपी में सबसे प्लस पॉइंट क्या है, माइलेज इनको ज़्यादा मिलता है, इस वजह से इनकी सैलरी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। लेकिन टेक्नीशियन के तरफ कोई ध्यान उतना नहीं देता है, क्योंकि टेक्नीशियन को एक लिमिट में सैलरी मिलती है, इसलिए सभी चाहते हैं कि एएलपी में जाएं। पर जहां आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे वहां पर कुछ आपके नुकसान भी मिलेंगे। तो दोनों पोस्ट में कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है। तो इन्होंने कहा है, टेक्नीशियन से संबंधित कहा है कि अगर टेक्नीशियन ज्वाइन कर लेते हैं तो पढ़ने का भी समय मिलेगा, एक शेड्यूल ड्यूटी भी रहेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है। कहा है कि अगर टेक्नीशियन ज्वाइन कर लेते हैं तो पढ़ने का समय मिलेगा, और पढ़ने का समय मिलेगा तो आगे किसी और जॉब में जा सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। पर एएलपी में जाने के बाद ऐसा नहीं है। तो इन्होंने अपनी जो जर्नी शेयर की है, आप लोग के मन में क्या विचार आ रहा है हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे होंगे, पर कुछ बातें जो होती हैं थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ता है। इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें बताइएगा। और मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।